हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 5 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको सब मिल सकती है। नई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सो इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। बट अगर ग्लोबली बात की जाए तो ग्लोबली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 5 अक्टूबर। अब 5 सितंबर को ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू मार्क द बर्थडे ऑफ कंट्रीज फार्मर प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड भारत रत्न अवार्डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसी दिन दैट्स 5 सितंबर 1988 को पैदा हुए थे। तो इनके बर्थडे को मार्क करने के लिए हर साल इंडिया में 5 सितंबर बनाया जाता है एज अ टीचर्स डे। और ये 1962 के बाद ये सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has decided to set up exclusive anti-electricity theft police stations? किस राज्य ने विशेष बिजली विरोधी चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशंस। अब पावर थेफ्ट की ये जो प्रॉब्लम है ये तो पूरे देश में है, बट टू ओवरकम एंड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली पुलिस स्टेशन एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन सेटअप करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ गैसिफिकेशन ऑफ 100 मिलियन टन्स बाय विच ईयर? हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन का गैसीकरण का लक्ष्य रखा है? सो इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ कोल गैसिफिकेशन ऑफ 100 मिलियन टन्स बाय 2030। इस पे जो इन्वेस्टमेंट होगी इट विल बी ओवर 4 लाख करोड़, और ये अनाउंसमेंट की थी बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस प्रहल्द जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज रैंक्ड द वर्ल्ड्स नंबर 1 इन सोलर कैपेसिटी? किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को सौर क्षमता में दुनिया का नंबर 1 रैंक मिला है? सो रिसेंटली अदानी ग्रीन, ये एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इट हैज बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स नंबर 1 इन सोलर कैपेसिटी। इट्स करंटली द वर्ल्ड्स टॉप सोलर डेवलपर विद अराउंड 2.3 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स। अब अदानी को नंबर 1 रैंक मिला है इन सोलर कैपेसिटी। तो देखते हैं अदानी ग्रीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड इन 2015। फाउंडर है इसके गौतम अदानी। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद इंडिया, और विनीत एस जैन है इट्स द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नाउ अदानी ग्रीन हैज बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स नंबर 1 इन सोलर कैपेसिटी। Next question, which country's women tennis star Kim Clijsters has recently announced her comeback after retirement? किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद अपनी वापसी की घोषणा की है? सो रिसेंटली फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 फ्रॉम बेल्जियम एंड वुमन टेनिस स्टार किम क्लिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर कमबैक आफ्टर रिटायरमेंट। पहले इन्हें रिटायरमेंट ली थी, नाउ शी हैड अनाउंस्ड हर कमबैक रिसेंटली। तो ये है किम क्लिस्टर, और ये है इनके साथ इनकी बेटी जाडा। किम क्लिस्टर, शी वन 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स, 3 of them after giving birth to her first child जाडा इन 2008। अब बेल्जियम की हैं ये, तो बेल्जियम से रिलेटेड भी फैक्ट्स देखते हैं। ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ बेल्जियम। इट इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप। देखते हैं इसकी लोकेशन इन द ग्लोब। सो ये है ग्लोब में रशिया, एंड ये है बेल्जियम। कैपिटल यहाँ की ब्रुसेल्स, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के सोफी विल्मेस, एंड करेंसी यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कैंपेन गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन? किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड a special
गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन। ये कैंपेन 15 डेज तक चलेगी और इसका एम है टू मेक द स्टेट गार्बेज फ्री। अब मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल यहाँ की भोपाल, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश। देन लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, ये मध्य प्रदेश में ही है। अब देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश जो आज तक हमने पढ़े हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बार बार रिपीट करूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। सो देखते हैं। एक तो जीवन अमृत योजना लॉन्च की गई थी इन to increase immunity. Then जीवन शक्ति योजना for women to make masks and sell them, ₹11 per mask. Then top parent app for students भी लॉन्च की गई थी. Then रेडियो स्कूल लॉन्च किया गया था. संकल्प योजना इन अमरिया डिस्ट्रिक्ट to help old age people. Then मध्य प्रदेश टॉप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM सेल्फ फंडिंग स्कीम. उसके अलावा मेरा घर मेरा विद्यालय लॉन्च किया गया. देन गवर्नर लालाजी टंडन जो यहाँ के गवर्नर थे, ही रिसेंटली डाइड. देन MP पुलिस लॉन्च FIR आपके द्वार. देन करमवीर अवार्ड फॉर MP पुलिस, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये भी यही लॉन्च किया गया. देन दे रिजर्व द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर देयर ओन पीपल. सो अब रिसेंटली यहाँ लॉन्च किया गया गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन, ये भी लॉन्च किया गया इन मध्य प्रदेश. सो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज वन CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड. किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है. सो रिसेंटली हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज वन CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड. अब CII इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और GBC इसकी फुल फॉर्म है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर. सो इन दोनों ने मिलकर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया है और इनको ये अवार्ड मिला है फॉर एक्सेलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है. रिसेंटली उषा पांडे, ये हैं उषा पांडे. तो ये बनी है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो. नेक्स्ट, हु हैज बिकम द मोस्ट मैच विनिंग प्लेयर इन वुमेन टेनिस. महिला टेनिस में सबसे अधिक मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है. तो रिसेंटली सरीना विलियम्स, ये हैं सरीना विलियम्स. इन्होंने अभी रिसेंटली US ओपन में क्रिस एन को बीट किया है और इस तरह इन्होंने 102nd टाइटल जीता है. सो बाय दिस 102nd विन शी नॉट ओनली बिकेम द मोस्ट मैच विनिंग प्लेयर इन फीमेल्स बट इन बोथ द कैटेगरीज, बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरी में शी बिकेम द मोस्ट मैच विनिंग टेनिस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड. Next, who has started a competition called Water Heroes Share Your Stories. Water Heroes Share Your Stories नामिक प्रतियोगिता किसने शुरू की. So recently Ministry of Jal Shakti has started a competition called Water Heroes Share Your Stories और मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं गजेंद्र सिंह शेखावत. सो ये जो कंपटीशन है इसमें जो भी पार्टिसिपेंट हैं दे हैव टू पोस्ट देयर सक्सेसफुल स्टोरीज इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन. ये जो पोस्ट होगी दे हैव टू राइट इट इन नॉट मोर देन 300 वर्ड्स. सो 300 वर्ड्स में इनको ये अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज लिखनी होगी और इनको पोस्ट करना होगा. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ वाटर एंड the water conservation and sustainable development of water resources. Next question, which state or UT has been included in One Nation One Ration Card scheme recently. हाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई. सो इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड लक्षद्वीप, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम लॉन्च की गई वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. लास्ट पे यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड ही मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज पूछने वाला हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक हैज डिसाइडेड टू बैन पॉलिटिकल एड्स अ वीक बिफोर विच नेशंस इलेक्शंस. फेसबुक ने किस राष्ट्र के चुनाव से एक सप्ताह पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. सो रिसेंटली फेसबुक हैज डिसाइडेड टू बैन पॉलिटिकल एड्स अ वीक बिफोर यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शन. और यहाँ ये जो इलेक्शन है ये होने वाले हैं ऑन 3 नवंबर.
अब फेसबुक ने ये डिसीजन लिया है, तो फेसबुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। इट वाज फाउंडेड इन 2004 बाय मार्क जुकरबर्ग। सो फ्री कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फेसबुक रिवाइज कर लेते हैं। फॉर ग्रुप वीडियो कॉलिंग कैचअप लॉन्च किया गया। देन वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 पीपल मैसेंजर रूम लॉन्च किया गया। देन दे लॉन्च अ डिजिटल करेंसी कॉल्ड लिब्रा। देन ड्यूरिंग कोविड-19 दे लॉन्च इनिशिएटिव आई फॉर इंडिया। देन दे लॉन्च अ वी थिंक ग्लोबल पोर्टल। देन मार्क जुकरबर्ग द थर्ड रिचेस्ट पर्सन, ये कुछ दिन पहले थे, बट रिसेंटली एलन मस्क इनको ओवरटेक किया। नाउ एलन मस्क इज द थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। फेसबुक आल्सो लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड मोर टुगेदर। तो ये थी फेसबुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल nations have blocked which nations attempt to designate 2 Indians as a global terrorist। 5 यूएनएससी राष्ट्रों ने किस राष्ट्र के प्रयास को 2 भारतीयों की वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने को ब्लॉक किया है। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैव ब्लॉक्ड पाकिस्तान अटेम्प्ट टू डेजिग्नेट 2 इंडियंस एज ग्लोबल टेररिस्ट, और ये है अंगारा अपाजी और गोविंदा पटनायक। इन दोनों को पाकिस्तान ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए इनिशिएटिव लिया था, बट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी नेशंस जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मन, फ्रांस एंड बेल्जियम, इन्होंने पाकिस्तान के इस अटेम्प्ट को ब्लॉक किया। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स चार्ज्ड विद एंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। इसमें टोटल 15 कंट्रीज़ हैं मेंबरशिप, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये है नॉन परमानेंट मेंबर्स, इनके नाम आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन विल होस्ट द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। So Russia will host the foreign ministers meeting of Shanghai Cooperation Organization, और ये मीटिंग होगी ऑन September 10 इन मॉस्को, रशिया। और इंडिया की तरफ से इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ही विल बी अटेंडिंग दिस मीटिंग। सो एससीओ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच नेशन विल होस्ट एससीओ काउंसिल समिट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इन नवंबर। नवंबर में सरकार के प्रमुखों के एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। सो द समिट ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो नवंबर 30, 2020 को होने वाली है। सो इंडिया विल बी होस्टिंग दिस समिट। अब एससीओ से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो एससीओ और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शंघाई पैक्ट भी कहा जाता है, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। तो सबसे पहले इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी 26 अप्रैल 1996। उस वक़्त इसमें 5 कंट्रीज़ थी। इट वाज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज़, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, और उस वक़्त इसका नाम था शंघाई 5 ग्रुप। देन इन 15 जून 2001 इसमें उज़्बेकिस्तान भी जुड़ गया, और उस वक्त इसका नाम दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन इन 9 जून 2017 इंडिया और पाकिस्तान वो भी इसके मेंबर बन गए। अब इस वक्त इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं एससीओ के। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, चाइना, और सेक्रेटरी जनरल इसके व्लादिमीर नोरोव। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल के क्वेश्चंस। कल मैंने आपसे पूछा था, नेम द कंपनी ओन्ड बाय एलन मस्क अदर देन स्पेस एक्स। सो एलन मस्क जो इस वक्त 3rd रिचेस्ट पर्सन है, उनकी एक तो कंपनी है स्पेस एक्स और दूसरी है इनकी टेस्ला। लगभग तमाम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ठीक दिया। देन द पूना एक्ट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बाबा साहब अम्बेडकर। देन मैंने आपसे पूछा था राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट है। सो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये एक लीगल राइट है। इट वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। Now question of the day for you, how many union territories are in India? तो 5 अगस्त को जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी, इससे पहले जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी तो उस वक्त इंडिया में टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज थी, बट बाद में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी। सो अब आपको बताना है कि इस वक्त इंडिया में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। 7 है, 8 है, 9 है। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है, RSS वाज फाउंडेड इन 1925 बाई, आपको आरएसएस के फाउंडर उनका नाम बताना है।
Then next question for you, first general election to Lok Sabha were held in India. So first general election कब हुए थे? तो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया में शेयर भी करें, और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।